के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का अगला टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक क्या है उसका एग्जाम्पल, यानी कुछ इम्पॉर्टेंस एग्जाम्पल लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम उसने इसके पहले वाले में भी एग्जाम्पल किए थे, उसमें बेसिक एग्जाम्पल किए थे जो थीटा के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पर बेस्ड था, लेकिन आज हम कुछ प्रूफ करने वाले जो आपको 5 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो आज हम उसको लेके आए हैं। 1 2 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें ही हम पूरी जो प्रूफ करना है वो कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे हमको आगे बढ़ना है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पहला वाला जो एकदम बेसिक है प्रूफ करने वाला, यानी टू फाइंड करने वाला, प्रूफ करने वाला ये है। पहले वाला फाइंड करने वाला है, बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं करना। ये भी स्पेसिफिक एंगल बेस्ड है। पहला वाला क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए tan a प्लस बी बराबर, अब बताइए √3 किस tan के किस मान के लिए वैलिड है, क्यों tan के किस मान के लिए वैलिड है। हमें देखना है a प्लस बी, ये जो बताए थे कि 0 और a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बीच में है और a ग्रेटर देन b है, ये वाला बात कर रहा है। यानी जो भी हम बात करेंगे 0 और 90 के बीच में ही बात करेंगे। तब बताइए a प्लस बी tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो √3 tan के किस वैल्यू के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत अच्छा बात बोले, tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री। देखिए कटता नहीं है, इक्वेट होता है। क्या होता है, इक्वेट होता है। यानी tan है तो tan है, ऐसे काटिएगा नहीं, काटना गलत। तो क्या करते हैं, इक्वेट होता है, यानी tan है तो tan है, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन बहुत अच्छे से आप सोल्व किए हैं। इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है जी, दूसरा में tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बताइए कि यहाँ tan है तो tan ही का वैल्यू में देखेंगे, तो tan क्यों, क्योंकि इक्वेट करना है। यानी तो ये tan के किस वैल्यू के लिए, बोले बहुत अच्छा, tan 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री। 60 डिग्री तो यहाँ था, tan 30 डिग्री। अब देखिए tan है तो tan है, माने इक्वेट कर रहे हैं, यानी a दोनों बराबर, तो यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर देते हैं, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये से ये कट गया और क्या हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री। किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन है, बहुत सिंपल इक्वेशन है जो हर बच्चे को आता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं तो जब हम अलजेब्रा का क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम इसका पूरी डिटेल, यानी कितने वैल्यू, कितने इक्वेशन तो कितने वैल्यू, कितना इक्वेशन बनेगा, ये पूरी तरह से हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए a प्लस बी यानी 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होगा और दोनों का मान होगा। यानी अगर किसी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री, यानी b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, यानी फाइनल आंसर जो हुआ, यानी यहां लिख देते हैं a बराबर 60 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ नहीं किए, a प्लस बी यहां रख दिए, tan के किस मान के लिए, तो tan 60 डिग्री जो बच्चा बताया, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन 1, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को सॉल्व किए। 2a बराबर 45 डिग्री, क्योंकि a प्लस a, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री, किसी एक वैल्यू पुट किए, तो 45, b बराबर 15 डिग्री। सिंपल, खत्म। अब इसके बाद
ये वाला टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है। इस पे थोड़ा सा ये इससे अब जो भी आएगा, एक वीडियो और आएगा ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि डायरेक्ट आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहला बात है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ कितना, tan थीटा बराबर 1 या 1/2, ये दोनों प्रूफ करना है। देखिए कुछ नहीं करना, पहले हम ये देखेंगे कि हमको tan लाने की बात करें। देखिए सबसे पहले प्रूफ करने का कुछ नजरिया, देखने का नजरिया कैसे देखते हैं। देखिए जो हमको लाना है, यानी जो टारगेट है, उस पर हमको देखते रहना, ध्यान रखना है। कैसे जी, एग्जाम्पल्स ले लीजिए। जैसे आप रास्ते में कहूँ जाना है, जैसे आप अपने नानी घर जाते हैं, माने मौसी के पास जाते हैं, तो क्या होते हैं, आप रास्ता पहले देखते हैं ना कि कैसे जाना है। या मौसी के पास जाना है तो मौसी वाले गांव का या जगह का रास्ता देखेंगे, ना कि हम दूसरे को। तो इसीलिए जो लाना है उस पर हम पहले ध्यान रखेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेट कैले रहेंगे। तो हमको क्या इससे इस फॉर्म में लाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि tan पूछ रहा है तो हम tan के बारे में देखेंगे। तो tan लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, tan लाने के लिए हम दोनों पट्टी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। cos स्क्वायर डिवाइडिंग cos स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से ये कट गया, ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बट प्लस, इसको इंडिविजुअल कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किए, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इस टाइप का, देखिए एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको इस टाइप का फॉर्म में कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम अभी जस्ट बताए थे, यानी इसके पहले वाले वीडियो में कुछ आइडेंटिटी की बात किए थे, और कुछ यानी सेक थीटा किसका है, 1 बटे कॉस थीटा का, ये वाली बात किए थे। आइडेंटिटी में क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी बताए थे। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये सब पूरी डिटेल जानना है तो पहले वाले वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका मतलब, इसको हम प्रूफ करके भी बताए हैं कि कैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इस यहां भी एक और है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ये भी होता है। यानी ये आपको हमेशा प्रूफ करने में आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक फार्मूला tan थीटा वाला भी याद रख लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमेशा इतना फार्मूला अगर आप याद रख रहे हैं तो आपको प्रूफ करने वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो देखिए यहां सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस इसको tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहां अगर हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये
देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एकदम सिंपल है, क्योंकि अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद है, क्योंकि माइनस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ये वही पुट कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा। ठीक है, अब इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर 3 टेन थीटा। ये सिंपल। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्यों? क्योंकि यही बनाना है हमको। बोर्ड मेरा छोटा है जी, बहुत छोटा बोर्ड है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखें। अगर लिखना है तो लिख लेते बोर्ड में। ठीक है, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा। ये यहां से अब इसको 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखिए कुछ नहीं किए, इसको पहले किए, इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दिए, अब प्लस 1। अब हम अगर लेट करके माने, लेट टेन थीटा बराबर x मानते हैं तो क्या हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जल्द हम अलजेब्रा का पोर्शन लेके आएंगे तो उसमें बहुत अच्छा से बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। फिलहाल अभी के लिए देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 2x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 x कितना माइनस 1। देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहां फिर अब देखिए दो वैल्यू x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 के लिए और 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो यहाँ x क्या माने थे, tan थीटा माने थे, tan थीटा बराबर 1 और एगो tan थीटा बराबर 1/2। दोनों प्रूफ हो गया जी। ये देखिए यही प्रूफ करना था, कुछ नहीं करना। देखिए क्या किए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको क्या लाना है, tan के फॉर्म में लाना है। तो क्या करें, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ये वो कट गया तो ये वो बचा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा कर दिए। इंडिविजुअल किए 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी अलग अलग किए तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये अभी जस्ट लिखे थे, जिसमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो लिखे हैं जी। ये अब क्या किए, इसको tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 3 tan थीटा, यानी ये वाला 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1। तो ये इसको हम मान लेते हैं tan थीटा बराबर x। तो 2x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो 2x माइनस x, तो 2x कॉमन लिए तो x माइनस 1 कॉमन लिए तो माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों अब बच गया जो 2x माइनस 1। x माइनस 1 एक वैल्यू आएगा और 2x माइनस 1 एक वैल्यू, तो x बराबर 1 और 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2 एक वैल्यू। tan x बराबर 1 आएगा और tan x 1/2 होगा, सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट अब देखिए इसके बाद ये, लेकिन हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं जो प्रूफ में यूज होता है। ठीक है, टाइम नहीं है इसलिए आप फार्मूला जो लिखा हुआ था उसको फिर से रिकॉल कर लेंगे और लिख लेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।